नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, दिन के 1 बजे तक 42% से ज्यादा वोटिंग आज हो चुकी है और धीरे धीरे अब रुझान सामने आ रहा है, जिससे बिहार का चुनावी तापमान भी बढ़ने लगा है। ऐसे में हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो हॉट सीट बिहार में आज पहले फेज में जो 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, इसमें जो हॉट सीट है उसमें किसको बढ़त मिल रही है, कौन पीछे जाता दिख रहा है, माहौल क्या है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में 121 विधानसभा क्षेत्रों में जो पहलवान हैं आज उनकी किस्मत ईवीएम में शाम में 6 बजे तक बंद हो जाएगी, लेकिन अब अभी इस लाइव प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे उन तमाम हॉट सीटों पर जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सबसे पहले मोकामा की बात कर लेते हैं। एक तरफ अनंत सिंह है, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी हैं और ऐसे में जनसुराज के भी कैंडिडेट हैं वहां पर, पीयूष प्रियदर्शी। कौन बढ़ रहा है आगे और किसको जनता ने पीछे छोड़ दिया है? देखिए वंदना जी, मोकामा में पहले जाएं उससे पहले एक बड़ी खबर है लखीसराय से, जहां पर विजय सिन्हा के काफिले को रोका गया है, उनके गाड़ी को रोका गया है, नोकझोंक हुई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी के समर्थक उनके गाड़ी रोक रहे हैं, उनको गांव जाने नहीं दे रहे हैं। एनडीए सत्ता में आ रही है, उन गुंडों का हम इलाज करेंगे, लेकिन उनके गाड़ी को रोका गया है। नोकझोंक की खबर है, झड़प भी हुई ये भी है कि उनकी गाड़ी पर गोबर भी फेंका हाँ, गया है। ये इस तरह की खबरें हैं, अभी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन इतना हुआ है कि उनके गाड़ी को रोका गया है और एक झड़प हुई है। सम्राट चौधरी खुद वहां पर थे उस गाड़ी में और उनके आरजेडी समर्थकों से तीखी झड़प हुई है। अब आते हैं आपके मोकामा सीट पर, जो हॉट सीट की आप चर्चा करने हम लोग बैठे हैं। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो हम आपको बताते हैं ये हमारे रिपोर्टर का जो आकलन है, जो वो जाते हैं बूथ पर, लोगों से पूछते हैं, उनसे जो फीडबैक मिलता है उस आधार पर हम आपको बताते हैं कि कौन फिलहाल आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। ये कोई चुनाव परिणाम नहीं है या कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक महज अनुमान है जो हमारे रिपोर्टर लगाते हैं अलग अलग सीटों पर। तो हॉट सीटों पर, सारे हॉट सीटों पर हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने जो खबर दी है मोकामा को लेकर कि मोकामा में देखिए शुरुआत में तो मामला एकदम टाइट चल रहा था आनंद सिंह और सूरजभान के बीच में, लेकिन जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं पीयूष, तो जो घटना हुई है दुलार चंद यादव वाली, उसको लेके जो उनका धानुक समाज है बहुत एग्रेसिव था और वो जो धानुक समाज का वोट आनंद सिंह को जाता था वो वोट कंप्लीट जो है पीयूष को जा रहा है। इसका मतलब कि एक बड़ा नुकसान आनंद सिंह को हो रहा है मोकामा के विधानसभा क्षेत्र में, जहां तक धानुक वोटों का सवाल है, और उसका फायदा सूरजभान की पत्नी बीना देवी को, लालटेन छाप को मिल रहा है। तो फिलहाल जो एकदम क्लोज फाइट लग रहा था, अब लगता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन बीना सिंह जो है, बीना देवी सूरजभान की पत्नी, वो निकल जाएंगे आगे, बढ़त बना रही है। अभी तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि कौन जीतेगा इसका तो अनुमान हम लोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अभी जो सवेरे से लेकर अभी 3 बजे जब हम लोग बैठे हैं तो जो चेंजेस हुए हैं उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि लगता है कि बीना देवी ने अब धीरे धीरे ही सही वो बढ़त बनानी उन्होंने शुरू की है। बाकी तो जो नतीजा 14 तारीख को आएगा, लेकिन फिलहाल अनंत सिंह की जो बढ़त थी वो अभी रुकी हुई है और बीना सिंह वहां से आगे दिख रही है। जी, मोकामा के बाद अब हम बात करेंगे दानापुर की, उस दानापुर सीट की जिसके लिए लालू यादव भी रोड शो करने निकल पड़े थे। रीतलाल यादव जेल में बंद हैं, उनके लिए लालू यादव ने बैटिंग किया। इसका क्या प्रभाव पड़ा दानापुर सीट पे? ठीक कहा आपने वंदना जी कि लालू जी का रोड शो हुआ था तो वहीं से चीजें बदली। लालू जी के रोड शो के बाद जो है स्थिति बदल गई दानापुर की और लोगों ने क्या कहना शुरू किया कि भाई एमपी का चुनाव आप ही, रामकृपाल जी को लेके कि एमपी आप लड़िएगा, मंत्री आप बनिएगा, राज्यसभा भी आप ही जाइएगा, विधायक आप ही बनिएगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो एक इस तरह की नाराजगी रामकृपाल जी के लिए देखी जा रही है और आज जब वोटिंग हो रहा है तो ये चीजें सामने आ रही है और कहीं ना कहीं रीतलाल यादव का उसको फायदा मिल रहा है और उनकी बेटी ने जो वहां पर प्रचार किया है उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है वहां दानापुर के वोटरों में और एक सिंपैथी वोट भी जो है
रीतलाल यादव के पक्ष में गिरता हुआ दिख रहा है वहां पे दानापुर की सीट जी। ऐसे में अब बात करते हैं छपरा की, जहां खेसारी हैं, छोटी कुमारी है, राखी गुप्ता है, कई सारे ऐसे दिग्गज जो हैं वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें खेसारी की, तो खेसारी को लेकर तेजस्वी में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि टिकट दे दिए और वो निकाल लेंगे। क्या है 3 बजे तक का जो अभी तक देखिए यही कॉन्फिडेंस जो है ना खेसारी लाल के लिए नुकसान कर रहा है जी। बड़े स्टार है भोजपुरी के, नो डाउट, लोग उनका फॉलोअर है सोशल मीडिया से लेके तमाम चीज, लेकिन हुआ क्या, चुनाव और खासकर विधानसभा का चुनाव एक अलग चीज है जी। हमको लगता है कि जो खबरें वहां से आ रही है कि खेसारी लाल यादव जमीन पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कनेक्ट नहीं कर पाए। उनका जो ग्लैमर है, जो उनका स्टार वाला जो अपनी लोकप्रियता है, उनको लगा कि यही काफी है। लेकिन जो स्थानीय कार्यकर्ता आरजेडी के हैं, जो बूथ लेवल पर होते हैं, वहां तक कम्युनिकेट खेसारी लाल यादव नहीं कर पाए, जिसका नुकसान आज वोटिंग के दिन उनको देखने को मिल रहा है। और छोटी कुमारी, जिसको लोग बहुत हल्के में ले रहे थे और लग रहा था कि कहीं खेसारी लाल यादव को वॉकओवर तो नहीं दिया, लेकिन एक जबरदस्त गोलबंदी छोटी कुमारी को लेकर हुआ छपरा में, और अभी जो है वो बढ़त बनाती हुई दिख रही है और खेसारी लाल को ओवर कॉन्फिडेंस का नुकसान हुआ है। जी। ऐसे में तारापुर काफी हॉट सीट बना है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, तो ऐसे में सम्राट चौधरी का ग्राफ कहाँ जा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा था कि सुबह से जो 1 बजे तक का रुझान था वो यही था कि सम्राट चौधरी को लोग वोट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। वही रुझान बना हुआ है, वही रुझान तारापुर में बना हुआ है, और सम्राट चौधरी हमको लगता है कि अच्छे मार्जिन से वहां का चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने, देखिए, जो एक गेम था कि 22 वोटर में बंटवारा कर लेंगे अरुण शाह को देने का, तो 22 वोटरों में भी डिवीजन है, पूरा वोट अरुण शाह को वहां पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। वोट बीजेपी के सम्राट चौधरी को भी मिला है और बाकी वोट तो एनडीए का वहां पर है ही, तो इसका फायदा है। और सम्राट चौधरी ठीक ठाक स्थिति में है और आगे लगातार आगे जा रहे हैं सम्राट चौधरी। मैथिली ठाकुर का क्या हाल है? क्योंकि भाजपा को मैथिली ठाकुर पर काफी ज्यादा विश्वास है, लोग गायिका हैं, अचानक से आती हैं, टिकट मिलता है, क्या लोगों ठीक का है। मैथिली ठाकुर को लेकर देखिए, चुनाव से थोड़ा इधर हम लोग बात करें तो बहुत लोग बोलते थे क्या जरूरत है बीजेपी को मैथिली ठाकुर को टिकट देने का, अरे वो लोग गायिका है, गाना उना गाएगी, विधानसभा में गाना थोड़ी गवाना है, आप तो उसके टैलेंट को मार रहे हैं, इतनी बड़ी बिहार की टैलेंट को आप विधानसभा में लाके पटक दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका व्यक्तिगत नुकसान हो गया। लेकिन चुनाव की बात करिए तो अलीनगर में ऐसा लगता है कि मैथिली ठाकुर अच्छा कर रही है। जो ब्राह्मण वोटरों में जो चीजें थी कि बहुत ज्यादा बंटवारा हो जाएगा, तो उसका जो है बहुत कुछ हुआ नहीं है, और मैथिली ठाकुर वहाँ ठीक ठाक है, और हॉट सीट बनी हुई थी, तो इस हॉट सीट में मैथिली ठाकुर यानी बीजेपी वहाँ अच्छा कर रही है। जी। ओसामा का क्या हाल है? ओसामा को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं आ रही थी। सुबह में भी ओसामा जब वोट डालने गए तो उस वक्त भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, चुप्पी साधे वहां से निकल पड़े। क्या लग रहा है लोगों का जो रुझान है वो रघुनाथपुर में किसके? देखिए, हमको लगता है कि ओसामा को लेकर जो सुपर एग्रेसिव हो गई बीजेपी, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, और तमाम जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता थे, तो उन्होंने ओसामा को लेकर जो टिप्पणियां की, छोटा ओसामा, बड़ा ओसामा, तो एक गुस्सा वहां पर था, जिसका फायदा ओसामा को मिला। बाकी तो वो सीट आरजेडी की जीती हुई सीट थी, तो और शाहबुद्दीन के बेटे हैं, बहुत तरह का उनका ये है, लेकिन जो एक एंटी प्रचार चला ओसामा को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसके वोटरों को गोलबंद किया, और उसका फायदा आज ओसामा को रघुनाथपुर में मिलता हुआ दिख रहा है। जी। अब लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की बात कर लेते हैं, खूब सुर्खियों में है। माँ भी दोनों बेटों को आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद काम कर रहा है महुआ में या नहीं कर रहा है? नहीं, आशीर्वाद काम कर रहा है, और तेज प्रताप जो है वो जितना मजबूत हो रहे हैं उतना ही लालटेन को कमजोर कर रहे हैं। राजद पर इसका असर पड़ रहा है। अभी 2-3 बजे तक की जो खबरें हैं कि भाई तेज प्रताप को भी वोट पड़ रहा है, और वो वही वोट है जो आरजेडी को पड़ना चाहिए था, राजद के जो समर्थक मुकेश रोशन को पड़ना चाहिए था। तो इस दोनों के बीच में लगता है कि चिराग के कैंडिडेट संजय जी जो है उसको कहीं फायदा होता नजर आ रहा है कि, और 2 के लड़ाई में तीसरे को फायदा होगा, तो वहां पर चिराग जलने की संभावना जताई जा रही है कि वहां चिराग जलेगा। संजय सिंह को अभी बढ़त है वहां पर, क्योंकि तेज प्रताप भी रेस में है, तो नुकसान हुआ है आरजेडी के वोटों का, उसका फायदा। सुबह से एक चर्चा थी कि काफी शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हो रहा है,
लेकिन जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं तस्वीरें बदल रही हैं और ऐसे में मांझी से तस्वीर सामने आती है कि मांझी के महागठबंधन उम्मीदवार के गाड़ी पर हमला किया गया जैतपुर में। तो क्या लग रहा है मांझी का रुझान किस ओर है? क्या ये गुस्सा है किसी का जो उनके महागठबंधन के प्रत्याशी पर उतरा है? देखिए, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। केवल सारण प्रमंडल की बात करिए, सारण प्रमंडल में एनडीए जो है बहुत बेहतर कर रहा है। बीजेपी भी अच्छा कर रही है, जनता दल यूनाइटेड तो बहुत अच्छा कर रही है जी। तो जो एक उम्मीद थी साथ, जैसे अभी हमने छपरा वगैरह का भी अभी जिक्र किया आपके साथ, तो ओवरऑल अगर आप सारण प्रमंडल का लेंगे तो सारण प्रमंडल की ज्यादातर सीटों पर जो है वहां पे एनडीए अच्छा कर रही है। और मांझी में भी जो है जो उनके लड़के हैं प्रभुनाथ सिंह के, रणधीर सिंह, वो वहां पर अच्छा कर रहे हैं। हाँ, एक कुछ घटना की खबर आई है, लेकिन ओवरऑल जो है वहां पर बढ़त जो है जेडीयू को है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। धूमल सिंह जो बहुत आगे निकल गए हैं, जितना कहिए कि उसका लगभग करीब करीब तय हो चुका है। रणधीर सिंह ये भी क्लियर है। बनियापुर केदारनाथ सिंह जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया जिन्होंने, वो भी अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सोनपुर से विनय सिंह, अमनौर से मंटू जी जो मंत्री भी हैं, मतलब करीब करीब जो बड़े चेहरे थे बीजेपी के और जेडीयू के, वो सारण में बहुत अच्छा कर रहे हैं, गोपालगंज में अच्छा कर रहे हैं, छपरा में अच्छा कर रहे हैं, सिवान में अच्छा कर रहे हैं। मतलब उस प्रमंडल में जो है बड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस उनका है। और सारण के साथ आपको हम बता दें कि हाजीपुर जिले में भी एनडीए अच्छा कर रही है। हमको लगता है कि एक राघोपुर में बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा है, वहां का भी हम अपडेट करेंगे आपको। लेकिन अगर राघोपुर को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी की जो 6 सीटें हैं वहां पे एनडीए जो है बहुत बेहतर कर रहा है। हाजीपुर प्रोपर की सीट में भी बढ़त है, उसको जो वोटों का रुझान दिखता है। हाजीपुर प्रोपर में भी अच्छा कर रही है, राजा पाकड़ में भी अच्छा हो रहा है। आपको कहिए तो महनार में भी, वैशाली में भी, सब जगह जो है एनडीए का जोर ज्यादा है। अभी तक जो 3 बजे तक की खबरें हैं, हम बार बार कहते हैं कि ये बदल सकता है। अभी तो वोटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टर का फीडबैक है, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उसके आधार पर लगता है कि हाजीपुर जिले में जो है एनडीए का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है। महाराजगंज सीट पर भी आप कुछ बता दीजिए, क्योंकि महाराजगंज सीट कांग्रेस की जीती हुई सीट थी जिसने राजद को दे दिया। ऐसे में वहां का क्या माहौल है? क्या वहां पर हेमनारायण शाह जो हैं वो आगे हैं, या फिर राजद के प्रत्याशी, या फिर कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं? वो क्या माहौल है महाराजगंज का? देखिए, हम जो महाराजगंज की रिपोर्ट ले पाए हैं, हमको लग रहा है कि वहाँ पर एनडीए जो है बेहतर कर रहा है। अभी प्रारंभिक खबर है और उसको हम अभी सर्च कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक खबरों में एनडीए वहाँ पर बेहतर कर रहा है महाराजगंज में। जी। तो कुल मिलाकर ये दिन के 3 बजे तक का रुझान था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो अभी आगे है वही आगे 14 तारीख को भी रहेगा, लेकिन वोटिंग जो प्रतिशत है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो बता रही है। वहाँ के रिपोर्टर्स जो हमें खबर दे रहे हैं वो आप तक, हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कोई और भी अभी कोई बड़ी खबर आ रही है तो बता दीजिए। हाँ, जैसे आपने महाराजगंज का पूछा था, वहाँ जेडीयू के कैंडिडेट, अभी जो खबर तुरंत आई है, जेडीयू आगे चल रही है वहाँ पे। दरौंदा में बीजेपी, सिवान में बीजेपी, रघुनाथपुर में ओसामा, दरौली में माले, ये सिवान जिले का जो है, गोरियाकोठी में बीजेपी। मतलब सारण में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एनडीए का। और एक चीज जो हमने सवेरे भी कही थी, अभी जो महिला वोटर है जो 10 एक्टिव है और जो 10,000 वाला स्कीम है वो काम कर रहा है, वो हर जगह काम कर रहा है, 121 सीट पर काम कर रहा है। पटना में क्या माहौल है? पटना में नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है। पटना ठीक है, पटना का तो हमने आपको सवेरे बताया भी था, एक बार उसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। पटना की जो स्थिति है, बाढ़ से अब स्थिति करीब करीब साफ हो रही है। वहां से जो है सियाराम सिंह जो बीजेपी के हैं, उन्होंने बढ़त बनाना अपना शुरू किया है, क्योंकि कुछ पॉकेट ऐसा था जिसपे सवेरे लग रहा था वहाँ वोट आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो सब अब स्थिति साफ हुई है और सियाराम सिंह जो है वो वहाँ पर आगे दिखते हैं। मोकामा का हम बता चुके आपको। बख्तियारपुर में अनिरुद्ध यादव, लालटेन जल रहा है। फतुआ में लालटेन जल रहा है, रामानंद जीत रहे हैं। पटना सिटी में हमको लग रहा है कि वहाँ पे दिक्कत है, वहाँ एनडीए अभी बढ़त बना चुकी है। बांकीपुर में बीजेपी जीत बढ़त है, नितिन नवीन की, कोई दिक्कत नहीं है। दीघा में वही स्थिति है। अब हमको लग रहा है कि मुकाबला
बिट्टू सिंह और संजीव चौरसिया के बीच सवेरे जो ट्रिब्यूनल लग रहा था, अब मुकाबला बिट्टू सिंह और संजीव चौरसिया के बीच है। बिट्टू सिंह की बढ़त बनी हुई है, आगे देखिए 2-3 घंटे में क्या होता है। फुलबारी में जो है लगता है कि वहाँ पर शुरुआत में जेडीयू आगे चल रही थी, लेकिन अब लगता है कि वहाँ पर महागठबंधन का उम्मीदवार जीत सकता है। दानापुर में रितलाल को बढ़त है, चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मनेर में भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं। पालीगंज में संदीप सौरभ की स्थिति अच्छी है। कुम्हरार में जो केसी सिन्हा आगे चल रहे थे सवेरे, अब थोड़ी सी वो थम गया है। अब जो है मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच वहाँ है। अब मसौड़ी में तो रेखा पासवान लगातार अपना यह रुझान है। तो ये केवल रुझान है, जो रिपोर्टर का फीडबैक है, ये कोई नतीजा नहीं है, लेकिन एक संकेत जरूर है कि चीजें किधर बढ़ रही है। 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सब पता चलेगा, लेकिन एक प्रारंभिक रुझान हम अपने दर्शकों से शेयर कर रहे हैं, बस यही बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, आपको हम बता रहे थे कि अब तक के रुझान किस ओर जा रहे हैं, कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे होते जा रहा है। बाकी शाम तक और भी इसमें अपडेट आएगी, क्योंकि अभी दिन के 3 बजे हैं। 6 बजे तक वोटिंग चलेगी, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है और 6 बजे तक रुझान किस ओर जाता है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे 6 बजे के बाद, फिर हम लाइव करेंगे, फिर लाइव प्रोग्राम में आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि बिहार में फर्स्ट फेज का जो वोटिंग है वो कैसा रहा। फिलहाल इस लाइव प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।